आप लोगों ने कभी नोटिस किया है सबसे ज़्यादा जूस कौन लोग होते हैं? वो जो अच्छे होते हैं, वो जो हर किसी को मना नहीं कर पाते, वो जो सबके साथ लॉयल होते हैं और जो हर बात सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और फिर वही लोग एक दिन अकेले रूम में बैठकर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? मैं तो अच्छा था, फिर लोगों ने मेरे साथ बुरा क्यों किया? शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अच्छे हो, प्रॉब्लम ये थी कि तुम दुनिया को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि ये दुनिया इतनी इनोसेंट नहीं है जितनी बचपन में लगती थी, जहाँ लोग स्माइल भी स्ट्रेटजी के साथ ही करते हैं, रिस्पेक्ट भी पावरफुल लोगों की ही होती है और कई बार मोरालिटी से ज़्यादा सर्वाइवल इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक आदमी ने 500 साल पहले ही समझ लिया था। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। एक आदमी जिसे लोग डार्क बोलते हैं, मैनिपुलेटर बोलते हैं, इविल बोलते हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ हॉनेस्ट था। बचपन में हमें सिखाया जाता है सच बोलो, अच्छा करो और सबके साथ प्यार से रहो और दुनिया तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगी। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ऑफिस, पॉलिटिशियन, फेक फ्रेंडशिप और मैनिपुलेशन। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम उनके साथ अच्छा काम कर रहे हो। लोग तब तक ही तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उनका काम चल रहा होता है। हर जगह नहीं, लेकिन बहुत जगह ऐसा ही होता है। और इसी रियलिटी को देखकर मैकियावेली ने एक डेंजरस सवाल पूछा, क्या सिर्फ मॉरल रहकर भी सर्वाइव किया जा सकता है? उस वक्त इटली चाओस में था, किंग्स गिर रहे थे, पॉलिटिशियन अनस्टेबल हो रही थी, हर जगह पावर स्ट्रगल में थी और मैकियावेली सबको ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा जो रूलर बहुत सॉफ्ट था वो हटा दिया जाता था, जो बहुत ही इमोशनल था वो मैनिपुलेट हो जाता था, जो रियलिटी नहीं समझता था वो बर्बाद हो जाता था। तब उसने एक ब्रूटल आइडिया लिखा, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो कभी कभी मोरालिटी को साइड में रखना पड़ेगा। सुनने में ये डार्क लगता है, लेकिन रुको, उसने ये नहीं बोला था कि तुम लोग इविल बन जाओ, उसका मतलब था ब्लाइंड मत बनो। मैकियावेली का सबसे फेमस आइडिया, क्या रूलर को प्यार मिलना चाहिए जहाँ लोग उसे डरें? उसका आंसर शॉकिंग था। वो कहता था अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो फियर बेटर है देन लव। अब यहीं पर ही लोग गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं मैकियावेली बोल रहा है कि विलन बन जाओ, नहीं, वो कह रहा है वीक मत बनो, क्योंकि दुनिया वीकनेस को रिस्पेक्ट नहीं करती। सोचो, एक बॉस है जो प्लीज करता है, हर बात पर मना कर देता है, बाउंड्री नहीं है, क्या होगा? लोग उसके सर पर चढ़ जाएंगे। अब दूसरा बॉस काम है, फेयर है, लेकिन स्ट्रांग है, बाउंड्री क्लियर है, कोई उसकी रिस्पेक्ट कर पाएगा? मैकियावेली फेयर का मतलब टेरर नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि ऐसा प्रीसेंस रखो जिसे लोग लाइटली ना ले। आज की दुनिया में भी अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो लोग भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। एक और खतरनाक सच, रियलिटी से ज़्यादा परफेक्शन मैटर करता है। सुनने में फेक लगता है, लेकिन सोचो, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और लीडर्स सब इमेज बिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ट्रूथ से पहले स्टोरी पर बिलीव करते हैं। मैकियावेली कहता है लोग देखते कम है, बिलीव ज़्यादा करते हैं। मतलब तुम कितने कॉम्पिटेंट हो उससे पहले लोग देखते हैं तुम दिखते कैसे हो, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, प्रिपरेशन। इसलिए कई एवरेज लोग लाइफ में बहुत ही आगे निकल जाते हैं और टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया स्किल से पहले सिग्नल रीड करती है। हर जगह ब्रांडिंग है, जॉब, इंटरव्यू, रिलेशनशिप, बिजनेस, सोशल मीडिया, हर जगह पर। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा, क्वेश्चन ये है क्या तुम गेम को समझ रहे हो? एक और खतरनाक बात बोलता हूँ, कभी कभी मोरालिटी भी ईगो होती है। मैं तो अच्छा हूँ, मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करूँगा, मैं हमेशा सैक्रिफाइस ही करूँगा। सुनने में नोबल लगता है, लेकिन क्या तुम एक्चुअली ब्रेव हो? जहाँ कॉन्फर्नेशन से डरते हो। कई लोग काइंडनेस के पीछे अपनी वीकनेस को छुपा लेते हैं, मना नहीं कर पाते, बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते और फिर बोलते हैं लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। मैकियावेली कहता है अगर तुम डिफेंड नहीं कर पाते तो तुम्हारी गुडनेस का कोई मतलब ही नहीं है। एक शीप जो पीसफुल है वो मॉरल नहीं, वो हेल्पलेस है। पावरफुल होके भी कंट्रोल में रहना, यही स्ट्रेंथ है। ये सुनने में हार्श लगेगा, पर दुनिया में सब तुम्हारा भला नहीं चाहते। कुछ लोग जेन्युइनली अच्छे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ ही। तुम्हारी हर वीकनेस को वो स्कैन कर रहे हैं। तुम किस बात पर इमोशनल हो जाते हो, किस बात से गिल्ट फील करते हो और कहाँ पर तुम ना नहीं बोल पाओगे, और वहीं एक्सप्लोड होता है। किसी भी जगह पर, ऑफिस में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, फ्रेंड सर्कल में भी। मैकियावेली ने पैरानोया नहीं सिखा रहा, वो अवेयरनेस से सिखा रहा है। डिफरेंस से समझो, ना ही सब पर ट्रस्ट करो और ना ही किसी को एनिमी समझो, बस आंखें खुली रखो।
लोग पावर क्यों चाहते हैं? पैसा, कंट्रोल, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, सच। कई लोग पावर इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हेल्पलेस फील नहीं करना चाहते। पावर का डार्क साइड भी है। जितनी ही पावर उतना ही फेयर, उतनी ही लोनलीनेस और उतनी ही ब्रूटल। टॉप पर जगह बहुत ही कम होती है और ट्रस्ट भी बहुत ही कम होता है, इसलिए लीडर्स पैरानॉइड हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग गुआर्डेड हो जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है हर स्माइल जेन्युइन नहीं होती। मैकियावेली यही समझ जाता था, पावर सिर्फ थ्रोन नहीं है, पावर एक बर्डन है। अब सवाल ये है, क्या हमें मैनिपुलेशन बनना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, सबको जूस करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीप इंटरप्रिटेशन है। रियल लेसन क्या है? अच्छे बनो लेकिन ब्लाइंड मत बनो। काइंड बनो लेकिन बाउंड्रीज रखो। रिस्पेक्ट दो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट लूज मत करो। ट्रस्ट करो लेकिन ऑब्जर्व भी करो। स्ट्रांग बनो लेकिन क्रूएल मत बनो। मैकियावेली का असली लेसन शायद ये था, रियलिटी को जैसा है वैसा ही देखो, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं, क्योंकि दुनिया फेरी टेल नहीं है और जो इंसान रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, रियलिटी से तोड़ देती है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि मुझे बुरा बनना चाहिए, रियल सवाल ये है, क्या मैं इतना स्ट्रांग हो सकता हूँ कि दुनिया की डार्कनेस को समझकर भी अपनी ह्यूमैनिटी को ना खोऊं? क्योंकि बहुत सीधा भी इंसान टूट जाता है, बहुत क्रूएल इंसान अकेला रह जाता है। गेम शायद बैलेंस का है, थोड़ा शेर, थोड़ा लोमड़ी और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, क्योंकि दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, कभी कभी समझदार होना भी